यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। महादेव के भक्तों का हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। सीएम योगी के दौरे को लेकर कांवड़ियों में भी उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को सलाह देते हुए कहा कि हमें ध्यान रखना होगा कि इस उत्साह और उमंग में कोई खलल ना पड़ने दे। उन्होंने ये भी कहा कि कई तत्व ऐसे भी हैं जो कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। इन उपद्रवियों को बेनकाब करना चाहिए और इनको कांवड़ियों से दूर करना चाहिए। जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। उत्तर प्रदेश के बागपत में कांवड़ियों पर प्रशासन ने पुष्प वर्षा की। डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की तरफ लाखों की संख्या में कांवड़िए जा रहे हैं और बागपत के प्रशासन ने पूरे कांवड़ रूट पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। बोल बम के जयकारों के बीच हर तरफ कांवड़िए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बागपत से हैं, जहां पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है बागपत के पुलिस प्रशासन के द्वारा। और यहाँ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, उन इलाकों में खास तौर पर पुष्प वर्षा की जा रही है बागपत के डीएम और एसपी के द्वारा। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बागपत के डीएम और बागपत के एसपी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। खासतौर पर कांवड़िए जो उस पूरा रूट है, जो अपने जल लेकर गंगा का अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं, उनके ऊपर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बागपत से आप देख रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। देर रात से भारी तादाद में बाइक से पहुंच रहे कांवड़ियों की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आम जनता के साथ साथ कांवड़िए भी जाम में फंसे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि कांवड़िए बाइक को सड़क किनारे खड़ी कर खुद जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम हर की पैड़ी के पास हाईवे पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं जो बाइक से आ रहे कांवड़िए हैं उनको लेकर के एक लंबा जाम लगा हुआ है। भारी तादाद में जो बाइक से आने वाले कांवड़िए हैं वो इस वक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं और भारी तादाद में कांवड़ियों के आने से आप देख सकते हैं कि पूरा मार्ग जो है वो बाधित हो गया है और जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ आपको बाइक से आने वाले कांवड़िए नजर आएंगे। जो कांवड़िए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर मैं दिल्ली से हूँ, उत्तम नगर से। सुबह कल चला था रात को और सुबह सारा दिन हो गए जाम लगा हुआ है। गाड़ी की पार्किंग के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही। जिस जगह हमने सोचा था कि पार्किंग होती है वहाँ तो सारा बंद कर रखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, अभी पानी तक नहीं पिया है। श्रद्धालुओं की भीड़ तो यहाँ पर लगेगी, यही सावन का महीना है। यहाँ श्रद्धालु भीड़ लगी तो फिर क्या सावन रहा।
कुछ भगवान के नाम पर दर्शन करने आए तो कुछ तो परेशानी करनी पड़ेगी। हाँ जी, किनारी कराई जा रही है, लेकिन बट फिर भी बहुत तगड़ा जाम है। अब बोले 20 किलोमीटर भी जाम लगा तब भी बोले कि नगरी में आएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है। 15 किलोमीटर लंबे जाम से निजात पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने डीजे को हर की पैड़ी से 8 किलोमीटर पहले ही रोक दिया है और हर की पैड़ी की तरफ किसी भी डीजे को जाने नहीं दिया जा रहा है। हजारों डीजे गलियों और फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी मिले ताकि वो यहां से निकल सके। डीजे के साथ कांवड़ लेने पहुंच रहे हरिद्वार भोले के भक्तों का डीजे 8 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको डीजे ही नजर आएंगे, क्योंकि हरिद्वार प्रशासन ने इन डीजे को हर की पैड़ी से 8 किलोमीटर पहले ही रोक दिया है और करीब हजारों डीजे यहां पर खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि कब इन्हें आगे जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जो डीजे है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से बंद करके खड़ा किया गया है। कुछ भक्त यहाँ पर डीजे बजाते हुए भी आपको नजर आएंगे और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको डीजे ही डीजे नजर आएगा। तो आपका भी डीजे यहीं पर रोक दिया है? डीजे, हाँ, ये गाड़ी खड़ी है हमारी। अच्छा, तो प्रशासन ने कहा कि जाम की स्थिति है इसलिए डीजे आप लोग पहले यहीं रोकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उन्नाव में एक सिपाही ने इंसानियत और आस्था की बड़ी मिसाल पेश की है। कांवड़ियों की थकान देख सिपाही ने खुद ही कांवड़ उठाई। सिपाही ने कांवड़ उठाकर श्रद्धालु को रास्ता पार कराया। विपिन नाम का सिपाही उन्नाव के भगवंत नगर चौराहे पर ड्यूटी में तैनात है। इस दौरान चौकी इंचार्ज भी मौके पर मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने पुलिसकर्मियों के जज्बे की सराहना की। सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ सिपाही का कांवड़ उठाते यह वीडियो। आप इस तस्वीर को देखिए। एक सिपाही जिनका नाम विपिन है वो कांवड़ यात्रियों की मदद कर रहे हैं। जब कांवड़ यात्री खुद थोड़ा सा थक गए तो सिपाही ने उस कांवड़ को अपने कंधे पर ही उठाकर आगे बढ़ गए और कांवड़ियों की मदद की। यह एक मिसाल है इंसानियत की जो यहाँ पर पेश की जा रही है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर 70 मीटर के पार पहुंच चुका है। ऐसे में न सिर्फ गंगा के किनारे मौजूद इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं बल्कि जल पुलिस का ऑफिस भी पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार होती बढ़ोतरी लोगों के माथे की शिकन बढ़ाने लगी है। गंगा के साथ वरुणा और दूसरी सहायक नदियों में उफान की वजह से हालात बेहद खराब होते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे दशाश्वमेध घाट की। यहाँ पर देखिए जो जल पुलिस का कार्यालय है वहां तक पानी पहुंच चुका है। आप देखिए कि तेजी से बढ़ते गंगा जलस्तर की वजह से जो पानी है वो जल पुलिस के कार्यालय पे पहुंच चुका है। इसके अलावा अब जो श्रद्धालु हैं, कांवरिया हैं, उन्हें एक निर्धारित स्थान तक ही स्नान करने की अनुमति दी जा रही है। जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो मुस्तैद हैं कि कहीं वो जो श्रद्धालु हैं वो आगे ना आए, इस बात का खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे प्रमुख बात कि बढ़ते गंगा जलस्तर की वजह से अब सभी जो काशी के घाट हैं वो जलमग्न नजर आ रहे हैं। आरती को जो बीते कुछ दिनों से ही छतों पर संपन्न कराया जा रहा है। इससे पहले आरती यहां पर संपन्न कराई जाती थी, लेकिन अब जो आरती स्थल है वो छत पर निर्धारित किया जा चुका है। बीते 4 से 5 दिनों से आरती को छत पर ही संपन्न कराया जा रहा है। निश्चित ही वर्तमान में 70 मीटर तक पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर और माना यह जा रहा है कि अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो काशी पर बाढ़ का संकट मंडरा सकता है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। यहां पर नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। नदियों के किनारे मौजूद इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। पानी लगातार इलाकों को अपने आगोश में ले रहा है और इसकी वजह से लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो जाएगा। हालात को देखते हुए बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में नदियों के उफान की वजह से लोगों में खौफ देखा जा रहा है।
राजस्थान के अजमेर शहर पर मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। लगातार बारिश की वजह से पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया है। शहर की सड़कों पर पानी की लहरें हिलोरे मार रही हैं और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अजमेर के आना सागर चौपाटी इलाके में खासतौर से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं और हर जगह पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा दिखाई दे रहा है। लोग इस पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। तो अब इस इलाके में ट्रैफिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऐसे में यहाँ हर ओर सन्नाटा पसरा दिख रहा है। अजमेर में मानसून की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके भी बाढ़ जैसे हालात की चपेट में हैं। हालत यह है कि अजमेर से कोटा जाने वाले स्टेट हाईवे पर कई जगहों पर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। खासतौर से अजमेर से 40 किलोमीटर दूर मौजूद शोकली इलाके में तो हाईवे पर 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हालात अगर ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि अजमेर से कोटा को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे को अस्थायी तौर पर बंद भी करना पड़े। हाईवे पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को सड़क दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में लोग पूरे एहतियात के साथ सड़क से गुजरते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शोकड़िया इलाके में मौजूद हैं। कोटा से अजमेर शहर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, स्टेट हाईवे है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो तालाब हैं, जो पोखरे हैं, जो नाले हैं, उनका पानी ओवरफ्लो होकर के इस हाईवे पर बह रहा है, जिसकी वजह से वाहनों को चलाने में दिक्कत हो रही है। किसी वक्त यहाँ 1.5 से 2 फीट तक पानी हो जाता है। हालांकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, लेकिन आप स्टेट हाईवे का हाल देखिए कि किस तरह से इस सड़क पर पानी भरा हुआ है और जो वाहन हैं वो इस पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। और दिन के वक्त तो लोग चले आते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, जब रात हो जाती है, तब यहाँ पर गाड़ियों को चलाने में, लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल लोग पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वाहन चलते हैं तो जो पानी की छींटें होती हैं वो उनके ऊपर पड़ती हैं। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज बारिश के बाद हालात पानी पानी दिख रहे हैं। तेज बारिश की वजह से माउंट आबू की नक्की झील उफान पर है। झील पूरी तरह पानी से लबालब भरी दिखाई दे रही है। ऐसे में पर्यटकों को भी इसे लेकर हिदायत जारी की गई है। वहीं माउंट आबू में मौजूद झरने भी पूरी रफ्तार से बहते दिख रहे हैं। साथ ही शहर की सड़कों पर भी पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में मानसून की बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव का संकट भी मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर पर्यटक इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में नदियों के उफान से बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। नदियों के उफान की वजह से पटना में नेशनल हाईवे 30 तक पानी पहुंच गया है और सड़कों पर पानी की लहरें दिख रही हैं। फाल्गु और उसी सहायक नदियों में उफान की वजह से हालात खराब दिख रहे हैं। हालात को देखने के बाद आसपास के लोगों ने गांव से बाहर जाना शुरू कर दिया है। लोगों की माने तो कई बांध भी टूट गए हैं, जिससे हालात और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। पटना में खासतौर से गंगा के किनारे और निचले इलाके में रहने वाले लोग खौफजदा हैं, जिन्हें नदी का बढ़ता जलस्तर अब डराने लगा है। यूपी के फतेहपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को पानी में जहर देकर मारने की कोशिश की। पीड़ित ऋतिक का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी सुशीला को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद वो उसे कानपुर से लेकर फतेहपुर आ गया। सुशीला इस बात से नाराज थी और जब 18 जुलाई की शाम को ऋतिक ने घर वापस आकर पानी मांगा तो सुशीला ने उसे पानी में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद ऋतिक की हालत बिगड़ गई। पड़ोसियों की सूचना पर ऋतिक की मां रजनी मौके पर पहुंची और उन्होंने ऋतिक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां वक्त पर इलाज होने से ऋतिक की जान बच गई। ऋतिक की मां का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। वहीं पति को जहर देने वाली सुशीला वारदात के दिन से ही फरार है।
तो आप देखिए लगातार इस तरह की खबरें इन दिनों सामने आ रही हैं समाज से। और अब एक पत्नी ने अपने पति को पानी में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की। हालांकि उसे समय पर इलाज मिल गया, अस्पताल पहुंच गया और उसकी जान बच गई। यह घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की है और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां बाल बाल बची है पति की जान, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे पानी में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया।